नमस्कार बच्चों। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सर्वनाम, पहले परिभाषा देखिए। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्व मीन सब, नाम नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। देखिए सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात विषय के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ आदि के अर्थात विषयों के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ आदि के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम का शाब्दिक मतलब सबका नाम। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात विषयों के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ आदि के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, वह, यह, जो, सो आदि, ये सब क्या है हमारे सर्वनाम है। क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं इसलिए सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखिए हिंदी के मूल स्वर हिंदी के मूल सर्वनाम
हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने लिखवा कि हिंदी में मूलतः 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के मैंने नीचे लिख दिए हैं मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन। ये हमारी परिभाषा थी। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पर आते हैं, अर्थात विश्व के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, वह, यह, जो, सो। हिंदी के मूल सर्वनाम, हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन। आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। देखिए नंबर 3 क्या था, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन 6 भेदों का विस्तार से एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए
देखिए, नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता तथा किसी तीसरे व्यक्ति यानी जिसके बारे में कहा जाता है, वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता तथा किसी तीसरे व्यक्ति यानी जिसके बारे में कहा जाता है आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो कहा जाता है उन सब का जो बोध करवाते हैं, यानी वक्ता के बारे में, श्रोता के बारे में और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे आदि। इसी के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद माने जाते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता, लेखक या वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा,
मुझको, हमारा, हम आदि। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन से सर्वनाम थे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता अपने लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक, श्रोता या पाठक वर्ग अपने लिए करता है, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा आदि। ये हमारे कौन से सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसके लिए प्रयोग होते हैं? श्रोता या पाठक वर्ग के लिए। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक वर्ग के लिए पाठक वर्ग अपने लिए करता है, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम, आप, तुम्हारा आदि, ये सब हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के लिए न होकर किसी तीसरे या अन्य के लिए होता है, उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे,
वो उसका, उनके आदि। ये हमारे कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नंबर 2, ये 3 हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़े। नंबर 2 क्या था हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो हमें दूर तथा निकट की वस्तु, स्थान, पदार्थ, व्यक्ति आदि के बारे में वे सर्वनाम शब्द जो हमें दूर या निकट के वस्तु, स्थान, पदार्थ, व्यक्ति आदि के बारे में निश्चित बोध कराते हैं। निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये हमारे कौन से सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी यह वह हमें निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित पदार्थ के बारे में जानकारी देते हैं और निकट और दूरी के बारे में भी बताते हैं। तो ये कौन से सर्वनाम हो गए? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले पढ़ा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, यहां ए लगा हुआ है, यहां ए नहीं है, बस इतना ही अंतर है, देखना। वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, वे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में अनिश्चित बोध कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में अनिश्चित बोध करवाते हैं, यानी अनिश्चित जानकारी देते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये हमारे कौन से सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कोई, कुछ, हमें निश्चित जानकारी नहीं है कि दरवाजे पर, कोई दरवाजे पर है, हमें नहीं पता कौन है। दाल में कुछ काला है, हमें नहीं पता दाल में
क्या काला है और कितना है। तो ये कोई और कुछ हमारे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने तीन भेद कर लिए। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद थे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम था, और उससे अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। अब नंबर 4, तीन के बारे में पढ़ा हमने। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम था, दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम था, और अब नंबर 3 संबंध वाचक सर्वनाम। सॉरी, नंबर 4 है ये। 3 के बारे में हमने पढ़ लिया। पहला पुरुषवाचक था, दूसरा निश्चयवाचक था, तीसरा अनिश्चयवाचक था, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के बीच संबंध को बताते हैं, उन्हें हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के बीच, यानी कोई तीसरा है जो उसके बीच जो संबंध को बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, आदि। ये हमारे कौन से सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, सो, हम, जैसा, वैसा, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य होता है। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, क्या, कौन आदि, ये हमारे दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इन दोनों से क्या और कौन जो शब्द हैं, इन दोनों से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। दरवाजे पर कौन है, क्या काम है आदि, इस तरह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। इसलिए ये दोनों सर्वनाम हमारे कौन से कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा लास्ट का नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखिए, निज का शाब्दिक अर्थ है स्वयं। निज का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वयं। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा निज का शाब्दिक अर्थ है स्वयं, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा हमें कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध होता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप अपने आप, खुद, स्वयं आदि, ये हमारे कौन से सर्वनाम शब्द हैं? निजवाचक, क्योंकि इसमें कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध होता है। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, यह मैं स्वयं कर लूंगा, यह मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम का टॉपिक था। सर्वनाम के बारे में पढ़ा हमने। पहले सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ शब्द का नाम, यानी वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद हमने सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना। 6 भेद थे। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम था, दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम था, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता, पाठक तथा किसी तीसरे अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम वो सर्वनाम शब्द जिनमें लेखक या वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग श्रोता या पाठक वर्ग के लिए किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी तीसरे के लिए किया जाता है। नंबर 2 था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या निकट की वस्तु या पदार्थ, व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं या निश्चित बोध कराते हैं, जैसे यह वह। उसके बाद हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध नहीं कराते, जैसे कोई, कुछ। उसके बाद हमारा नंबर 4 था संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता, वक्ता
और किसी तीसरे के बीच संबंध को दर्शाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। नंबर 5 हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य संपन्न होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन। लास्ट का हमारा निजवाचक सर्वनाम, निज का शाब्दिक अर्थ स्वयं, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा हम कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध होता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, खुद, स्वयं आदि। तो ये हमारा सर्वनाम का टॉपिक था, हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।